श्री राम नमस्कार। आज 11 दिसंबर 2020 श्रीमद् भगवद गीता निरूपण भाग 77 आत्म संयम योग, उसके बाद आत्मविज्ञान योग, जिसका अध्ययन जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को परमात्मा को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, ऐसे कौन से मार्ग है कि भगवान श्री कृष्ण को सर्वसाधारण इंसान प्राप्त कर सकता है। मनुष्य का जीवन क्या है, मनुष्य किस सोच से जीवन व्यतीत करता है, उसका रोज का आयुष्य वो कैसे कौन सी और किस तरह से सोच में गुजारता है, ये सब बातों पर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना निर्भर है। तो यहाँ पे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा, हे मधुसूदना, तुम मुझे बताओ कि सर्वसाधारण व्यक्ति तुम्हें कैसे प्राप्त कर सकता है। जो तुमसे प्यार करते हैं केवल उनको ही तुम प्राप्त हो जाते हो, या जो तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारे जो तत्व है, तुमने जो अध्ययन किया है उसके खिलाफ जाने वाले भी तुम्हें प्राप्त कर सकते हैं। ये अर्जुन का प्रश्न सर्वसामान्य लोगों का प्रश्न है कि अगर भगवान श्री कृष्ण को अभी यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ही परमात्मा है। ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि लोग मुझे बाह्य अवस्था में ये स्थूल शरीर के माध्यम से श्री कृष्ण नाम से जानते हैं, लेकिन मेरे अंदर जो आत्मा है, वो जो चैतन्य ज्योत है, वो परमात्मा की, मतलब मेरे मूल स्वरूप की, विष्णु स्वरूप की है। और यहाँ पे इंसान परमात्मा को ढूंढने जाता है। मनुष्य के अंदर जो चैतन्य ज्योत है उसे वो देखता नहीं है। मनुष्य जीवन ही ऐसा है कि हर वक्त हर समय वो कुछ ना कुछ सोचता है, किसी भी चीज़ में उसकी सोच चालू ही रहती है। यहाँ पे जब अर्जुन ने सवाल पूछा कि हे मधुसूदना, तुम मुझे बताओ कि सर्वसामान्य व्यक्ति तुम्हें कैसे प्राप्त कर सकता है, ऐसा कौन सा कारण है, तो ये देह क्या है, मनुष्य का देह क्या है। एक बार इंसान तुमसे जुड़ जाता है, तुम में विलीन हो जाता है, तो उसका खुद का अस्तित्व क्या है। क्या वो खुद के अस्तित्व से, खुद की पहचान से जी नहीं सकता। इसका मतलब है केशव ये है कि हर समय हर इंसान ने केवल तुम्हारा ही ध्यास लेना चाहिए। उसका निजी कोई आयुष्य नहीं है, उसका निजी का कोई जीवन नहीं है, उसका कुछ खुद का निजी संसार नहीं है, उसका खुद का निजी मत नहीं है। ये क्या है? अगर ये पूरे संसार में तुम्हारा एक ही कहना है कि जो कुछ है, ये संसार में जो कुछ प्राणी मात्र है, उसने केवल और केवल तुम्हारे बारे में सोचना है, तो ये केशव तुम्हें लगता नहीं ये गलत है, ये अहंकार है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन खड़ा है, जिसे मन की द्विधा अवस्था में अभी तक बताया गया है, और ऐसे सवाल वो भगवान श्री कृष्ण को पूछ रहा है। तो मतलब क्या हम लोग समझे कि सचमुच अर्जुन द्विधा अवस्था में मन से कमज़ोर था? ये एक एक चीज़ें साबित करती है कि अर्जुन होशियार था। और वो होशियार, ये एक जैसे बोलते हैं कि इसके बाद अवसर नहीं आएगा, ये युद्ध होने के बाद धर्म की स्थापना होना ये तो निश्चित था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जिनके पक्ष में थे वो धर्म का पक्ष था, और जिनके पक्ष में परमात्मा है उनका विजय निश्चित है। और ये युद्ध होने के बाद ऐसा कोई सवाल नहीं था, ऐसा कोई प्रश्न, ऐसा कोई प्रसंग ही उभरने वाला नहीं था कि जहाँ से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को सवाल पूछ सके।
क्योंकि धर्म स्थापना इतना ही भगवान श्री कृष्ण का अवतार लेने का कारण था। क्या करना है, हम लोगों ने देखा कि बाद में जैसे महायुद्ध खत्म हुआ, ये महाभारत का, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना भी अवतार समाप्त किया था। लेकिन यहाँ पे जो संभाषण नर नारायण के बीच, अर्जुन श्री कृष्ण के बीच हो रहा है, वहाँ पे सर्वसामान्य लोगों के हर सवाल अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को पूछे हैं। और यहाँ पे वो पूछता है कि कैसे प्राप्त करे, इंसान की खुद की सोच कैसे समझे, खुद की पहचान कैसे करे। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बीच में रुका और वो कहता है, पार्थ तुम 1 मिनट रुक जाओ, क्योंकि हर इंसान ये पृथ्वी पर, ये धरती पर जिस मिट्टी से जन्म लेता है वो केवल और केवल कुछ समय के लिए ही रहता है। ये सब बनाया हुआ, ये सब सृष्टि, उसमें जितने भी पंछी, पेड़, जानवर, जो कुछ भी है वो सब ही मेरा बनाया हुआ है। ये मेरी ही माया है और यही इंसान को समझना है। जो गमला, जो मटका जिस मिट्टी से बनता है, हे पार्थ तुम समझ लो कि जिस मिट्टी से जो मटका बनता है और जब वो टूट जाता है तो वही वापस वो मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन जैसे वो मिट्टी में मिल जाता है तो आप उससे नया मटका बना सकते हो। वैसे ही ये शरीर, मनुष्य का शरीर, ये मटके जैसा है। माँ की पेट से जन्म लेने के बाद ये जो स्थूल शरीर है वो सूक्ष्म की अवस्था से बड़ी अवस्था में चला जाता है और वही अवस्था जब समाप्त हो जाती है, ये स्थूल देह निस्तेज हो जाता है, आत्मा शरीर छोड़ जाती है, मेरा साथ वो शरीर से टूट जाता है, तो समझ लो कि वो टूटे हुए मटके से अलग नहीं है। लेकिन जो टूटा हुआ मटका, वो जो देह निस्तेज हुआ है, वो तो केवल एक बाह्य स्वरूप है। लेकिन अंतरात्मा जो मट्टी के अंदर, वो मटके के अंदर बसी हुई है, वो जैसे मट्टी में मिल जाता है तो वापिस वो कारागिर, वो कुम्हार, वो मटके बनाने वाला उसमें वापिस मटका बना सकता है। मतलब ये दुनिया का शिल्पकार मैं हूँ, मेरे ही छत्र छाया में ये जीवन चल रहा है। तो यहाँ पे अर्जुन ने पूछा श्री भगवान, केशव तुमको लगता नहीं कि ये तुम्हारी बातों से तुम अहंकारी होते जा रहे हो? तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, इंसान केवल परमात्मा पहचानने की कोशिश करता है। वो चैतन्य में ज्योत जिससे उसका शरीर चैतन्यमय अवस्था में रहता है, वो कभी पहचानता नहीं है। मनुष्य अगर भगवान के सामने हाथ जोड़ता है तो वो परमात्मा समझ के मेरे सामने हाथ जोड़ता है, लेकिन वो चैतन्यमय ज्योत को वो याद भी नहीं करता। शायद पूजा की अवस्था में जो हम लोग दिया जलाते हैं वो उसकी याद दिलाती है, लेकिन सर्वसामान्य मनुष्य ये भूल जाता है कि जो चैतन्य में, वो चैतन्य ज्योत है, वो परमात्मा का ही एक अंश है, लेकिन वो अलग है, वो हमें याद करनी चाहिए। लेकिन मनुष्य परमात्मा में, मूर्ति में, देव देवताओं में, अलग अलग छवि में प्यार करता है, समर्पित भाव में रखता है, हर भगवान की अलग अलग तरह से पूजा करता है। लेकिन मैंने कहीं ऐसा नहीं कहा कि तुम इनकी पूजा मत करो, उनकी पूजा मत करो। जिन जिन देवताओं की वो पूजा करता है, वहाँ पे मैं उन देवताओं में चैतन्य स्वरूप में, चैतन्य अग्नि, चैतन्य ज्योत की माध्यम से वहाँ पे रहता ही हूँ।
लेकिन केवल वो इंसान समझ में नहीं आता, उसके दिमाग में ये बात बसी हुई रहती है कि जिसे मैं नमस्कार कर रहा हूँ, एक उदाहरण के तौर पे कर रहा हूँ कि सामने गणपति की हम लोग आराधना कर रहे हैं, तो मनुष्य के मन में, मनुष्य के विचार में केवल और केवल वो गणपति रहता है। लेकिन यहाँ पे परमात्मा कह रहा है वो चैतन्य ज्योत के स्वरूप में मैं वो गणपति के अंदर भी हूँ। मतलब क्या है कि हर मनुष्य मुझसे कहाँ से कहाँ ना तो जुड़ा हुआ ही है, और ये इंसान ये समझ नहीं पाता। तो ये जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की बात बीच में काट कर अर्जुन तुरंत पूछ लेता है, तो मुझे बताओ कि ये सर्वसाधारण इंसान तुम्हें कैसे पहचाने, उसको कैसे मालूम पड़े, क्योंकि उसकी दृष्टि नहीं है उतनी। तो परमात्मा को पहचानने के लिए कोई विशिष्ट दृष्टि चाहिए, वो क्या सर्वसामान्य लोगों में होती है? वो कैसे पहचाने कि ये देवताओं को वो जो नमस्कार कर रहा है, वो समर्पित कर रहा है अपना पूरा सब कुछ, तन मन, उसमें भी तुम बसे हुए हो। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि दो चीज़ें ऐसी है, मनुष्य का आने वाला गुस्सा और द्वेष, जहाँ पे है वहाँ पे मैं नहीं हूँ, जहाँ पे प्यार है वहाँ पे ही मैं हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन तुरंत पूछते हैं, तो क्या हे केशव, जीवन में किसी को गुस्सा नहीं आना चाहिए? तो जहाँ पे गुस्सा तो मुझे भी आता है, फिर भी तुम मेरे साथ हो। तो वहाँ पे भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि गुस्सा आना केवल धर्म के लिए, अगर गुस्सा आता है, वो क्रोध उसके मनुष्य के मन में जागरूक होता है। अगर ये युद्ध स्थिति में तुम्हारे मन में तुम्हारे शत्रु के खिलाफ गुस्सा नहीं आया, तो तुम शस्त्र उठाकर युद्ध नहीं कर पाओगे। तुम्हारे मन में जो प्यार, जो भावनाएं प्रकट हो गई है, और तुम्हारे मन आँखों के सामने, आँखों के ऊपर जो पट्टी बंधी हुई है, उससे तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है। और यही सबसे बड़ी इंसान की कमज़ोरी है कि वो पहचान नहीं पाता कि सही क्या है और गलत क्या है, और वो सोचे बिना जीवन में कृति कर बैठता है। और जहाँ पे मनुष्य जो सद्विवेक बुद्धि, कुबुद्धि और सुबुद्धि जो मैंने बांटी हुई है, उसका अगर वो इस्तेमाल नहीं करेगा तो मुझे वो प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को एक सवाल जवाब का पूरा, ये जैसे बोलते हैं कि इंग्लिश में कि रैपिड एक्शन, रैपिड क्वेश्चन, ऐसे एक्शन और क्वेश्चन दोनों चल रहा था, एक के ऊपर एक। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न पूछते जा रहे थे और भगवान श्री कृष्ण बताए जा रहे थे कि मनुष्य के शरीर में, मनुष्य, हम लोग कभी सोचते हैं ऐसा कि जिस मटके का उदाहरण भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में दिया है कि इंसान यही मिट्टी से बनता है और यही मिट्टी में खाक हो जाए, इसका बहुत सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि हम लोग सोचते हैं कि जब अंतिम संस्कार होता है हिंदू धर्म के अनुसार, जो देह को, जो स्थूल देह जब निस्तेज हो जाता है, चैतन्य उसे छोड़ जाता है और उसको दहन किया जाता है, अग्नि में उसको जलाया जाता है, तब हम लोग देखते हैं कि जो उसकी संस्कार करता है, आखिरी संस्कार, अंतिम संस्कार जो बोलते हैं, उसमें एक मटका लेके उसके कंधे पे खड़ा कर देते हैं, और वो मटका वो देह के बाजू में वो घूमता है, पानी डाल के एक आदमी वो पत्थर से तोड़ता है और पूरा घूम घूम के फिर बाद में वो छोड़ देता है और मुंह से बम मारता है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग ये कृति देखते हैं लेकिन इसके पीछे समझते नहीं है कि इसका कारण क्या है। ऐसा क्या है कि वो मटका ही वहाँ पे, वो मटके का क्या दोष है? इंसान जब जन्म लेता है, जैसे ही एक पिछले भाग में मैंने कहा था कि जब झाड़ से फूल को तोड़ा जाता है तो वो फूल को मालूम नहीं होता कि मुझे भगवान की चरणों में चढ़ाया जाएगा या अस्थि के यहाँ पे, जहाँ पे प्रेत है, जहाँ पे शव है, उस पे ऊपर चढ़ा जाएगा या भगवान के, लेकिन वो फूल के नसीब में रहता है। वैसा ही यहाँ पे कि मटका पानी के लिए इस्तेमाल हो जाएगा या कोई शव को, इंसान को समझ देने के लिए कि तुम्हारे शरीर से जितना जल तत्व है वो समाप्त हो गया, वो पूरा बाहर गया, अब तुम्हारे शरीर में कुछ नहीं है। जिस मिट्टी से तुमने जन्म लिया था वही मिट्टी में अभी तुम मिलने वाले हो, और वो देह
चिता के ऊपर जला देते हैं, वैसे ही कोई धर्म में दफना देते हैं उसको। जैसे बोलते हैं इसको मूठ माती दो, ऐसा एक शब्द है कि एक मूठ भर मट्टी उसको, क्योंकि कभी सोचा है कि एक मुट्ठी क्यों देना है? क्योंकि हर इंसान का जितना उसको खाना है वो सब मुट्ठी में, जितनी मुट्ठी है उतना ही लगता है, लेकिन हम लोग ऐसे दोनों दोनों मुट्ठी से उठा के लेके चलते हैं। कभी देखा है कोई अगर दफन विधि में गया हो तो ऐसा दोनों हाथ से डाला है? नहीं देखा, एक ही मुट्ठी से डाल देता है। जितना तुम्हारे नसीब में है, इंसान के नसीब में जितना रहता है वो एक मुट्ठी से ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन इंसान समझ में नहीं जाता। भगवान ने ये प्रमाण नियंत्रण दिया हुआ है, फिर भी इंसान भूल जाता है, लालच के अंदर भूल जाता है। हे पार्थ, मैंने पूरी बुद्धि जन्म से ही इंसान को दी है, उसके ऊपर संस्कार कैसे करने चाहिए ये अपने पूरे शास्त्र में दिए हुए हैं, जो प्रमाणित है, और उसके बावजूद भी इंसान समझ नहीं पाता, मुट्ठी से ज़्यादा लेने की कोशिश करता है। ये सीख है, अंतिम संस्कार में ये सीख है कि जितनी है कितना दे सकता है, एक मुट्ठी दे सकता है, एक मुट्ठी से ज़्यादा नहीं दे सकता। हर मनुष्य के शरीर के हृदय का आकार जैसा बोलते हैं कि ये जितना अपना हाथ का सरफेस है, ये यहाँ तक इतना ही उसका हृदय रहता है। ये लेकिन इंसान समझता नहीं है, उसको लगता है मुझ में सब कुछ, ये मेरे पास कम है, ये मेरे पास कम है, ये मेरे पास कम है। ऐसा नहीं होता। बचपन से हम लोग सीखते आते हैं। बचपन में माँ बोलती है कि ठीक है, तुमको कितना चाहिए वो तुम लो, तो बच्चा वो कांच की बर्तन में हाथ डालता है और एक ही हाथ से, दोनों हाथ डालेंगे तो डालता है, कभी देखा है? ये आपके साथ भी हुआ रहेगा। हम लोग एक ही हाथ डालता है कि जितना नसीब में इतना इंसान लेता है, लेकिन जब तक उसके मन में कोई इंद्रियों का भार हावी नहीं हो जाता, तब तक इंसान सही रास्ते से चलता है, तब तक मुझे पूजनीय होता है, मुझे भी पूछता है और मैं भी उसको पूछता हूँ। क्या देखिए श्री कृष्ण ने कहा है, मैं उसके साथ होता हूँ। जैसे ही बच्चे को समझ आ जाती है, जैसे माँ ही कहती है कि मेरा बच्चा लल्ला है, लल्ला है, लल्ला है, आप वो लल्ला नहीं रहा, इससे समझ लेना कि वो इंद्रियों के अधीन होना चालू हो गया। ये समाज में दी हुई सीख जो है वो इंसान भूल जाता है, और उसकी वजह से वो मुझे प्राप्त नहीं कर पा सकता। केवल और केवल जो सुबुद्धि का उपयोग करता है, जिसे मालूम है कि मुझ में शामिल होने से उसको कोई चिंता नहीं रहने वाली, वो जो विश्वास रखेगा वही मुझ में शामिल हो सकता है। लेकिन इंसान की सोच की एक ये कमज़ोर ही है कि वो बाहर से आधार सोच लेता है, मेरे ऊपर भरोसा नहीं रखता क्योंकि मैं दिखता नहीं हूँ। तो अर्जुन श्री कृष्ण को तुरंत पूछता है कि अगर भक्त आपको देखता नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उसके साथ नहीं रहोगे। ये तो आपको भक्त के ऊपर आपने की हुई एक मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई नाराज़गी है कि आपको देखे नहीं तो आप कुछ नहीं करेंगे। आप तो परमात्मा हो, आपको तो करना चाहिए, आपको सोचना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन उसके मन में राग और द्वेष नहीं होने चाहिए। अगर कोई इंसान मेरा नाम नहीं ले, कोई बात नहीं, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, उसको ना कुछ करूँगा, लेकिन अगर उसके मन में राग और द्वेष उत्पन्न होता है तो मैं वहाँ पे नहीं रहूँगा, उसका साथ नहीं दूंगा। तो वहाँ पे यहाँ पे अर्जुन तुरंत भगवान श्री कृष्ण का सवाल पूछता है, तुम तो कह रहे हो कि उसके साथ नहीं रहोगे, तो मतलब क्या है? उसका जीवन वहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, देखो पार्थ, तुम भी कितने बेवकूफ़ जैसे सवाल पूछ रहे हो। मैंने अभी तुमको कहा कि परमात्मा अलग है और चैतन्य ज्योत अलग है, दिखने में दोनों से में एक रूप है, फिर भी अलग है।
आत्मा और परमात्मा दोनों शरीर में स्थित है, लेकिन दोनों अलग अलग है। आत्मा गतिमान हो जाती है, परमात्मा गतिमान नहीं होता, परमात्मा रहता ही है। चैतन्य की ज्योत है वो चली जाती है, आत्म ज्योत बोलते हैं। ये इंसान भूल जाता है, इंसान बोलता है भगवान ने देह छोड़ दिया, तब उसको याद आता है, लेकिन बोलते क्या है, आत्मज्योत चली गई, आत्मज्योत मालवली गेली असं मराठीमध्ये म्हणतात. तो ज्योत, ये जो ज्योत जल रही है मनुष्य के शरीर में, उसे इंसान को याद रखना चाहिए. परमात्मा तो है, परमात्मा का नियम क्या है, उसका अध्ययन हर इंसान को करना जरूरी है. कि कोई चीज़, विशिष्ट चीज़ हम लोग जब स्वीकार करते हैं, उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए एक विशिष्ट प्रकार का अध्ययन करना जरूरी होता है. लेकिन वो अध्ययन करने के समय उससे मिलने वाला प्रकाश क्या है, वो हम लोग पहले सोचते नहीं हैं. कोई बुरी चीज़ इंसान करता है, उसका अध्ययन करता है, तो वो भी चीज़, वो भी ज्ञान वो इंसान को प्राप्त हो जाता है. लेकिन वो जो ज्योत, बुरी ज्योत उसकी मन में उभर जाती है, तो उससे हाथ से वो बुरा काम ही करवाती है. इसके लिए चैतन्य में ज्योत चाहिए, जो चैतन्य प्रकट करती है. मनुष्य के मन के अंदर जो आनंद प्रकट करता है, मन के अंदर गुस्सा प्रकट होना और वो ज्योत जलाना, तो वो सही नहीं है. क्योंकि गुस्सा इंसान को समाप्त कर देता है, उसका जीवन खत्म कर देता है. आनंदमय अवस्था, मनुष्य के अंदर उभरने वाले अच्छी सोच, उसका आनंद मनुष्य को अच्छे स्थान पे लेके जाता है. इसके लिए हे अर्जुन, हर मनुष्य को मुझ में शामिल होना जरूरी है. अगर वो मुझ में शामिल हो जाता है, मुझ में शामिल होने के लिए अर्जुन तुम सोच लो कि क्या क्या इंसान को करना चाहिए. मतलब ये है, पंच इंद्रिय है, उसका अमल होना बहुत ज़रूरी है. कुछ चीज़ पाने के लिए, कुछ अच्छी चीज़ पाने के लिए हम लोगों को कुछ खोना बहुत ज़रूरी पड़ता है, और खोना ही पड़ता है, उसके सिवा प्राप्त नहीं कर सकते. क्योंकि हर इंसान की एक अवस्था है कि कैसे प्राप्त करना है. तो वहाँ तक अगर हम लोगों को पहुँचना है, तो इंसान को वो चीज़ों को छोड़ना पड़ता है जो बीच रास्ते के बीच में पत्थर बन जाए. अर्जुन तुम समझ लो, सुबुद्धि से समझ लो कि मुझे प्राप्त करने के लिए जीवन में क्या क्या चीज़ें छोड़नी पड़ेगी. इस सर्वसामान्य मनुष्य का तो उसका जीवन आनंदमयी हो जाएगा. और वो जो जीवन, जो विचार, जो शरीर विचारों से, मन से आनंदमय हो जाता है, उसे मैं जरूर प्राप्त कर लेता हूँ, और वो इंसान मुझे प्राप्त कर लेता है. आज यहाँ पे रुकेंगे. अगला निरूपण अगले श्री राम.